पाकिस्तान जनरली दुनिया को और इंडिया को ये बताएगा कि ये ऑपरेशन किस तरह करे जाते हैं। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान बताएगा। यस, क्योंकि पाकिस्तान इज एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। यस, आपने जो बोला है वो मैंने सुना है वैसा ही, या आपने गलती से बोल दिया? नहीं मैंने सही बोला। पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक तो होनी चाहिए, क्योंकि ख़ित्ते में अगर सिर्फ दिफा नहीं है और भी हमारे मामलात हैं, जैसे सिक्योरिटी के मामलात हो गए, तिजारत के मामलात हो गए, और दूसरा ये है कि जितने भी ममालिक आपस में कोऑपरेशन करते हैं तो एक सिक्योरिटी मसला नहीं होता, और भी बड़े मसले होते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, रिसेंटली भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को एसीओ के मीटिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट किया है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब से भारत के साथ पाकिस्तान का रिश्ता खराब हो चुका है और पाकिस्तान को भारत के साथ टेबल टॉक करके अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहिए। इससे दोनों मुल्कों के लोग शांति से रह पाएंगे और मुल्क तरक्की कर पाएंगे। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट को बनाया और पाकिस्तान 75 सालों से टेररिस्ट के साथ लड़ने में लगा दिया। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। रिसेंटली पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने एससीओ के दफाई इजलास में जो है इंडिया का दौरा किया है। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है, मगर इसमें ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक जनरल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। तो एक तरह का पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, दिस इज़ एक्सपर्ट इन एंटी फाइटिंग द टेररिज्म एंड कॉम्बैट ऑपरेशंस जो होते हैं, जो कि क्विक होते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड में टेररिस्ट घुस गए, उसको खाली किस तरह कराना है, जैसे कि अगर किडनैप हो गए तो उनको किस तरह बचाना है, मतलब पैसेंजर्स को या इनको। तो इसमें पाकिस्तान जनरली दुनिया को और इंडिया को ये बताएगा कि ये ऑपरेशन किस तरह करे जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान बताएगा। यस, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। यस, आपने जो बोला है वो मैंने सुना है वैसा ही, या आपने गलती से बोल दिया? नहीं मैंने सही बोला है। हमने फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नज़र में टेररिस्ट कह लो। तो हमने क्रिएट भी करे, हम उससे लड़े भी हैं। तो 70 साल में यही कुछ तो हुआ है, प्रॉस्पेरिटी तो हुई नहीं है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी ऑफिशियल्स गए हैं तो ये उनको वो सिखाएंगे। हाँ, हम ऑप्टिमिस्टिक तब होंगे जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो जाके वहाँ पे वो अटेंड करेंगे एससीओ। कहा जा रहा है कि अब हमारी हुकूमत ये सोच रही है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी भारत एससीओ के इजलास में जाना चाहिए। देखिए, अगर भारत हमारे साथ मतलब तिजारती ताल्लुकात चाहता है तो पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक तो होनी चाहिए, क्योंकि ख़ित्ते में अगर सिर्फ दिफा नहीं है और भी हमारे मामलात हैं, जैसे सिक्योरिटी के मामलात हो गए, तिजारत के मामलात हो गए, और दूसरा ये है कि जितने भी ममालिक आपस में कोऑपरेशन करते हैं तो एक सिक्योरिटी मसला नहीं होता, और भी बड़े मसले होते हैं। उसमें जो है ना, देखें अगर टेबल टॉक हो दोनों ममालिक की तो बेहतर है ये खित्ते के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट इस पर सोच रही है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडिया जाएं एससीओ के इजलास में। यस, सोचा जा रहा है। देखें, कारगिल के बाद से कोई बड़ी जंग नहीं हुई हमारी, ठीक है। ऑल्दो हमारी पोजीशन मुशर्रफ के टाइम पे काफ़ी अच्छी थी, उस वजह से वो नेगोशिएशन ज़्यादा मांग रहे थे मुशर्रफ। मगर अब क्योंकि पाकिस्तान इंसॉल्वेंट हो गया तो अब मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान कम्प्लीटली सरेंडर कर चुका और जस्ट हमें पीस चाहिए, ट्रेड चाहिए। हम कश्मीर भूल चुके हैं। और अगर हम तो बात है ना कि पाकिस्तान जब भी किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाता है वहाँ पे कश्मीर करता है, जबकि पाकिस्तान के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं इंटरनेशनल इवेंट पर, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बात करने के लिए। जी, टर्की और अगर इजराइल को देखा जाए तो वो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्रीज एक दूसरे के कंट्रीज़ में हैं और वो लोग ट्रेड भी करते हैं। हाँ, टर्की रेजेज अ वॉइस फॉर पैलेस्टीनियन पीपल, मगर ये एक और चीज़ होती है, ठीक है। ट्रेड तो वैसे कंटिन्यू होनी चाहिए। आते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे। आपको आइडिया नहीं है कि जनरल बाजवा के दौर में ना काफ़ी सारी हमारी बैकडोर पे चैनल्स पे चलती रहीं, ठीक है। और इनको इंटरनेशनल मीडिया पे इसलिए नहीं लाया जाता क्योंकि पब्लिक के सेंटीमेंट बहुत चेंज हो जाते हैं। जब वो चीज़ डेवलप हो जाए फिर एट दी एंड जाके उसको हमने आवाम को बताना होता है और आवाम को कन्विंस करना होता है, एक नैरेटिव सेल करना होता है। तो हमारे फैज़ हमीद और अजीत डोवल हैं, पता नहीं कौन, उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, ये भी मिले। शाह महमूद कुरैशी और जयशंकर भी मिले। और मोदी साहब ने कोई टेंपल वगैरह विजिट करना तो इमरान खान से मिलना था। ये बहुत बड़ी डेवलप्स हो चुकी थी। और ये जो पीस टॉक्स हैं ये मुशर्रफ के दौर से चल रही हैं, उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में चली और अब जाके जनरल बाजवा के दौर में चली।
मगर इसमें फिर थोड़ी बहुत वो आ जाती हैं, जैसे कि कोई इंसिडेंट हो गया, जैसे कि पुलवामा हुआ, तो मेरे ख्याल में 2014 में नेगोशिएशन चल रही थी, उसके बाद 2019 में चली, फिर पुलवामा हुआ, फिर जनरल बाजवा ने यूके के जो आर्मी चीफ हैं उनको जाके कहा कि यार आप ना इंडिया से नेगोशिएशन फिर से रिज्यूम करवाएं, और उसमें उन्होंने कहा कि देखो ये जो फ्रीडम फाइटर्स या टेररिस्ट कह लो, ये लोग थे, हमने क्रिएट करा था, मगर अब वो हमारी दस्तरस से दूर हो गए, वी कैन नॉट लॉन्गर कंट्रोल दैम। और अब जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस टॉक्स होती हैं तो बीच में कोई वो बम फटा देते हैं। एससीओ के इजलास में पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर ने शिरकत की और ख़ुसूसी भारत का दौरा किया है। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है? क्योंकि इमरान खान के दौर में ये सिलसिला एक वक्त के लिए रुक गया था, अब दोबारा शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान हमारे मुल्क को, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आर्मी है, उनको हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो है, चाहे इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, सब के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। उससे ये कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में भी कमी आ जाएगी, टेररिज्म के वाक़यात कम होंगे और जो हमारे मुल्क की मईशत है वो ग्रोथ करेगी। हम उनके साथ ट्रेड बढ़ाएंगे, उन ममालिक के साथ जो हमारे हमसाए हैं, तो इससे हमारे मुल्क के इकानमी पे बहुत अच्छे असरात पड़ जाएंगे। इससे दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक वास्ता? इससे दहशतगर्दी का ये कि हम लोग चूँकि इंडिया के साथ हमने उनके साथ एक कन्फ्लिक्ट कायम किया हुआ है, कश्मीर जो हमारा इशू है, तो हम उनके साथ बैलेंस ऑफ पावर के लिए हमारी सारी बजट जो है क्या है, हमारे सारे पैसे हम लोग डिफेंस में पे खर्च कर रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क में गुर्बत और महंगाई बढ़ रही है। तो अगर हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो वो लोग भी हमारे ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा या नेगेटिव एक्टिविटीज़ में को जो है वो ख़त्म करेंगे। हमें तो खुद एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, फिर इस तरह के इजलास में पाकिस्तान की जब आर्मी की शिरकत हो रही है, ये बिल्कुल एक मतलब मुझे मेरी समझ से बालातर बात है कि हाउ इज दैट पॉसिबल? यस, पाकिस्तान की स्टेट इस टाइम पे चाहे आर्मी हो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो इंडिया से अमन करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये और बात है कि बीच में हर्डल्स आ रही हैं। ऑब्वियसली एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था, 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की ईगो का मसला है, उन्हें कन्विंस करना भी मुश्किल है, और मिलिट्री भी एक लाइक इस्लामिक मिलिट्री जैसे एक होता है ना, एक इमेज था, उनको अपनी ईगो सेक्रीफाइस करने में भी टाइम लगा, और इस तरह चल रहा है, मगर ये हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।